सवाल नंबर 1, लड़कियां किन लड़कों पर मरती हैं? सवाल नंबर 2, औरत की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? सवाल नंबर 3, द्रौपदी के 5 पति क्यों थे? सवाल नंबर 4, खून पीने के क्या फायदे हैं? सवाल नंबर 5, क्या सांप को मारने से पाप लगता है? सवाल नंबर 6, हम भगवान को क्यों नहीं देख पाते हैं? दोस्तों आइए जानते हैं इन सभी सवाल को डिटेल्स में। दोस्तों आज का पहला सवाल है, लड़कियां किन लड़कों पर मरती हैं? दोस्तों लड़कियां रिश्तों को लेकर लड़कों से ज्यादा ईमानदार होती हैं और रिश्ते में ठहराव चाहती हैं। यही वजह है कि वह किसी भी लड़के के साथ सीरियस होने से पहले उसकी मन को गहराई से जान लेना चाहती हैं। लड़कियां अपने साथी से क्या चाहती हैं, इसे लेकर तमाम अध्ययन हो चुके हैं। आइए जानते हैं आखिर मर्दों की किन खासियत के प्रति लड़कियां आकर्षित होती हैं। लड़कियों को अकड़ और एटीट्यूड मारने वाले लड़के नहीं बल्कि विनम्र स्वभाव वाले लड़के अच्छे लगते हैं। लड़कियों को ऐसे लड़के जल्दी पसंद आते हैं जिनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा हो और जो लड़के मजाकिया टाइप के हो। जिन लड़कों का उठने बैठने का तरीका, बात करने का तरीका, चलने का तरीका या यूं कहें कि जिनकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी होती है, ऐसे लड़कों को लड़कियां बहुत अधिक पसंद करती हैं। लड़कियों को अधिकतर दाढ़ी रखने वाले तथा दूसरों की रिस्पेक्ट करने वाले लड़के भी ज़्यादा पसंद आते हैं। दोस्तों आपके द्वारा पूछा जाने वाला अगला सवाल है, द्रौपदी के 5 पति ही क्यों थे? दोस्तों द्रौपदी भारत की वह प्रथम महिला है जिसके 5 पति थे या वह 5 पुरुषों के साथ रमन करती थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आज के लोग यह समझते हैं कि द्रौपदी ने विवाह सिर्फ अर्जुन से ही किया था, तो क्या उसका रिश्ता सभी के साथ नहीं था? कहते हैं कि द्रौपदी अपने पिछले जन्म में बहुत सुंदर युवती थी। सर्वगुण संपन्न होने के कारण उसे योग्य वर नहीं मिल रहा था, इसलिए उसने भगवान शंकर की तपस्या की और तब शंकर जी प्रकट हुए। तब उस समय द्रौपदी ने हड़बड़ाहट में 5 वर मांग लिया था, इसलिए शिवजी ने इस वरदान के कारण इस जन्म में 5 पति प्राप्त हुए। जब भगवान शिव ने द्रौपदी के 5 पति प्राप्त होने का वरदान दिया था, तब वह भी यह जानते थे कि उसे अपने 5 पतियों के साथ पत्नी धर्म निभाने में समस्या होगी, इसलिए उन्होंने द्रौपदी को यह भी वरदान दिया था कि वह प्रत्येक दिन कन्या भाव यानी कि कौमारी को प्राप्त कर लेगी। इसलिए द्रौपदी ने अपने 5 पतियों को कन्या भाव से ही प्राप्त हुई थी। दोस्तों आपके द्वारा पूछा जाने वाला अगला सवाल है, औरत की सबसे बड़ी कमजोरी क्या होती है? दोस्तों औरत एक होती है पर उनके रूप अनेक होते हैं। औरत साक्षात ममता की मूर्ति होती है और हर औरत में मातृत्व की भावना कूट कूट कर भरी होती है। एक औरत कमजोर कभी नहीं होती, बल्कि हमारे पुरुष प्रधान समाज ने उसे कमजोर बनाया है। अन्यथा शास्त्रों में तो अनेक स्थानों पर नारी शक्तियों का ही वर्णन मिलता है। इतिहास में नारी को अबला नहीं कहकर उसे सबला कहा जाता है। नारी नारी मत कहो, नारी नर की खान, नारी से पैदा हुए श्री कृष्ण भगवान। इसी प्रकार एक अन्य व्यक्ति ने भी नारी की महिमा का वखान किया है, नारी नारी मत कहो, नारी नर का पौधा, नारी से पैदा हुए श्री अर्जुन जैसे योद्धा। औरत की सबसे बड़ी कमजोरी उसका मातृत्व कहते हैं। पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। इसके अलावा भी कुछ बातें और हैं जो एक औरत को शारीरिक रूप से परेशान कर सकते हैं। महिलाएं बेहद भावुक होती हैं, अतः इस वजह से कई बार परेशानी में पड़ जाती हैं। लोग उनकी भावनाओं को समझ नहीं पाते हैं या उनकी भावनाओं का फायदा उठाते हैं और उन्हें नुकसान देते हैं। औरत नए कपड़े और खरीदारी करना बेहद पसंद करती हैं और इस कारण से वे फिजूल खर्च भी कर देती हैं। ज़्यादा बोलने की आदत सबके लिए खराब है, लेकिन महिलाएं इस आदत से ज़्यादा परेशान होती हैं। इससे उनका मन विचलित होता है और गुस्सा बढ़ता है और मन अशांत हो जाता है। दोस्तों अगला सवाल है आपके लिए, खून पीने के क्या फायदे हैं? दोस्तों इस सवाल के उत्तर में जो जानकारी दी गई है वह केवल शिक्षा के उद्देश्य से दी गई है। इसे आप अपने ऊपर या किसी दूसरे के ऊपर प्रयोग करने का प्रयास बिल्कुल भी ना करें। यह बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। इंसानों का खून पीना तो भूतों के फिल्मों में ही होता है, ऐसा असल जिंदगी में नहीं होता बल्कि कहानियों में ही होता है। लेकिन हाल ही में एक शोध ने दावा किया है कि लोगों को खून पीना चाहिए क्योंकि इससे कई तरह के लाभदायक फायदे होते हैं। शोध में दावा किया गया है कि जवान लोगों का खून पीने से आप भी लंबा जीवन जी सकते हैं और उम्र के कारण होने वाली बीमारियां से भी बच सकते हैं। यह शोध यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन द्वारा किया गया था। शोधकर्ताओं का कहना है कि उम्र बढ़ना ही सभी बीमारियों का मुख्य कारण है। वैज्ञानिक तौर पर कहा जाए तो हमारा शरीर खून पीने पर उसे कुछ हद तक संभाल सकता है। हालांकि वह खून किसी भी बीमार व्यक्ति का नहीं होना चाहिए। 1 या 2 चम्मच से ज्यादा खून पीना शरीर के लिए हानिकारक भी हो सकता है। वैसे तो आप अपना खुद का खून भी पी सकते हैं, लेकिन
थोड़ा सा खून पीते ही आपको बेचैनी की समस्या होने लगेगी। हालांकि जानवर का खून पीना इंसान के खून पीने से ज्यादा सुरक्षित है। एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट के एक विभाग के अध्यक्ष ने कहा कि भारत में अभी इंसान का खून पीना न ही नैतिक है और न ही कानूनी। दुनिया भर के कई इलाकों में खून पीना गैर कानूनी और दंडनीय है। हालांकि भारत में इससे जुड़े कानून अभी भी साफ तौर पर जारी नहीं किए गए हैं। दोस्तों, आपके द्वारा पूछा जाने वाला अगला सवाल है, क्या सांप को मारने से पाप लगता है? दोस्तों, धर्मशास्त्र में इस बात पर जोर दिया गया है कि सांप को मारने से इंसान को बचना चाहिए। यदि कोई मनुष्य सांप की हत्या करता है तो उसे इसका फल कई जन्मों तक भुगतना पड़ सकता है। ज्योतिष शास्त्र में ऐसा भी कहा गया है कि सांप को मारने या कष्ट पहुंचाने वाले व्यक्ति को उसके द्वारा किए गए इस पाप से छुटकारा नहीं मिलता। कहा जाता है कि जो ऐसा करता है अगले जन्मों में उनकी कुंडली में काल सर्प नामक योग बनता है। इस योग के चलते व्यक्ति को जीवन में कई सारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। तमाम कोशिशों के बाद भी असफलताएं उसका पीछा नहीं छोड़ती। ऐसे में इंसान जिंदगी भर परेशान रहता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जिस घर में सांप निवास करते हैं उस घर को तत्काल छोड़ देने में ही भलाई है, क्योंकि इससे घर में किसी भी सदस्य की अकाल मृत्यु भी हो सकती है। अगर किसी को सपने में काला सांप दिखे तो इसका अर्थ है कि आने वाले समय में कुछ अच्छा होने वाला है। सपने में सफेद सांप का दिखना भी बेहद अच्छा होता है। इससे घर की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है। दोस्तों, अगला सवाल है, हम इंसान भगवान को क्यों नहीं देख पाते हैं? दोस्तों, हम लोग अपनी एक स्थूल शरीर को ही देखते हैं। केवल यही एक शरीर ही नहीं है, इसके अंदर सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर के अंदर कारण शरीर है और कारण शरीर के अंदर महाकारण शरीर है और महाकारण शरीर के अंदर कैवल्य शरीर है। ध्यान के द्वारा एक एक करके शरीर को पार करके सभी शरीरों से रहित हो जाने पर आत्मा और परमात्मा की अनुभूति होती है। देवताओं का स्थूल शरीर नहीं होता बल्कि अन्य 4 शरीर होते हैं। स्थूल शरीर नहीं होने से हम उन्हें अपने स्थूल नेत्रों से नहीं देख पाते हैं। हमें दिव्य दृष्टि प्राप्त नहीं होने के कारण हम उनके शरीर को भी नहीं जान पाते हैं। जो साधक साधना में परिपक्व हो जाते हैं, यानी कि आंतरिक प्रकाश मंडल में प्रतिष्ठित हो जाते हैं, केवल उन्हें ही देवी देवताओं और भगवान के दर्शन हो पाते हैं। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपके भी मन में कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। अगले वीडियो में आपके सवाल लेने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। दोस्तों, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे में जो लाल कलर के सब्सक्राइब बटन है उसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में आने वाली ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं न्यू वीडियो डालूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।